आज तक डिजिटल ब्रेकिंग। टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। पुणे में खुला है टेस्ला का नया ऑफिस। अब आप जानते हैं कि जो इलोन मस्क हैं वो उन्होंने जो प्लांट है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स प्लांट वो लगाना है। उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है और बल्कि वो टीम भेज रहे हैं अप्रैल के एंड में। उनकी और लोग मजीद वहां पर पहुंच रहे हैं कि वो कहां पर ये प्लांट लगाएं। बिन लादेन को मार देते, मुसलमानों को ऐसे उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है ताकि मुसलमान उठ ही ना सके ऊपर। आपको क्या लगता है उसामा बिन लादेन इज हीरो और टेररिस्ट? नहीं, हीरो मुसलमानों को हीरो, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ उसने जिहाद किया और इस्लाम इजाजत। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखे। लेकिन इसी से पहले इंडियंस के लिए उन्होंने ईवी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। ये मैंने आपको कहा था कि ये समझने की जरूरत है, जरा ध्यान से समझिएगा कि ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में प्लांट लगाना है। वहां पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और 2-3 और जगह हैं कि जहां पर ये देखा जा रहा है कि कहां पर वो साइट उनको मिल रही है और वो किस जगह पर। जाहिर है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स की उनकी वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं पर देख कर ही लगाएंगे। तो वो जगह ढूंढ रहे हैं, अपनी टीम जो है वो भेज रहे हैं कि वहां पे जाके आप सेट करें। है कि अगर हम देखें तो इंडिया जो है जिस तरह से हर किसी को सेफ लग रही है, एक मुआशी लिहाज से, एक मतलब वैसे भी हर मजहब जो है वहाँ पर इस टाइम है, हर चीज़ जो है इंडिया के अंदर इस टाइम मौजूद है। क्या लगता है कि भाई हर किसी की जो निगाह और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। और कहने की बदकिस्मती से इस तरह की एक शख्सियत हमारे पड़ोस में हुक्मरानी की कुर्सी तक जा पहुंची है। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, चाय वाले की बात कर रही हूँ, जो कि भारत का वजीर आजम बना। हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 25,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा है इलोन मस्क, यानी कि जो टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी के जो ओनर है इलोन मस्क, 25,000 करोड़ की, जो कि भारत में पहली फैक्ट्री होगी टेस्ला भारत में पहली फैक्ट्री इलोन मस्क। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जब US गए थे तो इलोन मस्क अलग से मिले थे हमारे प्रधानमंत्री जी से और उन्होंने खुद से ही प्रस्ताव रखा था भारत के अंदर व्यापार करने का। मैं आपको बता दूं कि टेस्ला एक इतनी बड़ी कंपनी है, इलोन मस्क एक इतने पैसे वाले आदमी हैं कि 25,000 करोड़ की एक फैक्ट्री जो है भारत में अब लगने जा रही है, जिससे कि ये खबर सुनते ही पाकिस्तान रोने लगा। क्योंकि वहाँ पर जो पहले से फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, पहले से जो कंपनियाँ आई हुई हैं, वे खुद वहाँ से उखड़ कर कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही हैं। क्योंकि वहाँ पर लोग उनकी गाड़ियों में आग लगा देते हैं, उनके शोरूम को फूंक डालते हैं, वहाँ पर जाहिल लोग रहते हैं और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी व्यापार करने को तैयार नहीं। अब जो टेस्ला ये काम करने जा रहा है, ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही बड़ी हलचल है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो इंडिया में प्लांट लगने से पहले ही 1 अप्रैल को देखें, वैसे तो 1 अप्रैल को जो है 1 अप्रैल फूल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन इंडिया के लिए जो है एक और काम हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। लेकिन पहले ये वाला जरा कर लें, इलोन मस्क वाला। उन्होंने किया क्या, इलोन ने टेस्ला जो है उसने जो उसकी बर्लिन फैक्ट्री है उसी के अंदर इंडियंस के लिए अपनी कार्स जो है वो लॉन्च कर दी हैं। तो इसमें ये हुआ है कि उन्होंने किया क्या है कि जो उनकी बर्लिन फैक्ट्री है जर्मनी में, जहां पे वो ये बना रहे हैं, तो वहां पर राइट हैंड ड्राइव फॉर इंडियंस वो कार्स जो हैं वो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है राइट हैंड ड्राइव कार्स एट इट्स बर्लिन फैक्ट्री फॉर इंडियंस, और खास तौर पर ये टेलर्ड फॉर इंडियन मार्केट, ये जो गाड़ियां वो वहां पर उन्होंने लॉन्च की हैं बर्लिन में अपनी बर्लिन फैक्ट्री से, वो टेलर्ड हैं फॉर इंडियंस और फॉर इंडियन मार्केट। और ये जो कार हैं ये आप समझ लें कि एक्सपेक्टेड है कि ये रोड पर आ जाएंगी कोई इसी साल में, कुछ चंद महीनों के बाद, 1-2 महीनों के अंदर, या आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि वो वाली गाड़ियां रोड पर आ गई हैं। और ये है एक ऐसा माइलस्टोन उन्होंने वो कर लिया ना कि देखिए कि जो इलेक्ट्रिक यानी व्हीकल है ईवी, वो इससे पहले कि वो
इंडिया में जो प्लांट लगाना है उसको क्योंकि अभी टाइम है और वो उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं, साइट्स तलाश की जा रही हैं, तो उसके लिए वो कर क्या रहे हैं कि उससे पहले उन्होंने बर्लिन में ही वहां पर जो है वो उन्होंने कहा यहीं से आप लॉन्च कर दें इंडियंस के लिए टेलर्ड कार्स फॉर इंडियंस। तो इतनी जल्दी है उनको, देख लें इलॉन को कितनी जल्दी है। वो कह रहे हैं ऐसा ना हो, मोदी साहब ने पहले ही बड़ी मुश्किलों से जो है वो ये माने हैं इस बात पर। और आपको याद होगा वो कह रहे थे, वो तो काफी अरसे से कह रहे थे इलोन, तो बड़ी मुश्किलों से उनसे जब मुलाकातें हुई उनकी, उन्होंने थोड़ा सा बूट पॉलिश की इलोन ने, और फिर उन्होंने कहा भाई मैं तो ये वो वगैरह वगैरह। उसके उनको जो है वो बड़ी उन्होंने देखभाल के अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है मोदी हुकूमत ने उनको इजाजत दी। तो उनका कहीं ऐसा ना हो कि हम तो वहां पे फैक्ट्री के लिए, प्लांट के लिए फैक्ट्रियां ढूंढते फिर रहे हैं, यानी कि जगह ढूंढ रहे हैं वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि उसको देर हो जाए और उधर से कुछ और सोच लिया जाए। तो उन्होंने अपनी बर्लिन फैक्ट्री से ही वो स्टार्ट कर दिया काम। हो सकता है वो एक होता है ना कि आप इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाता है, वो उन्होंने कर लिए। अच्छा जी, फिर इसमें यह है जो मैंने आपको बात बताई कि इसी की खबर, इसी की आप एक्सटेंशन समझ लें, या जो खबर आप पहले भी जानते हैं कि वो ये ढूंढ रहे हैं जगह वहां पर, और उसके लिए गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो है वो पोटेंशियल साइट्स कही जा रही हैं कि जहां पर वो अपनी प्लांट लगाएंगे या फैक्ट्री लगाएंगे। और उसके बाद तो फिर जल्द सो जल्द फिर तो धड़ाधड़ वहां पे जो है, अब देखिए इंडिया की सड़कों पर जो है वो टेस्ला फिर रही होनी है, और दूसरी तरफ जो है कुछ दूर बॉर्डर पार जो है वो रिक्शे जो हैं वो भी बंद हो रहे हैं कि गैस जो है वो बेचारों को, या वो यानी कि इस तरह की जो व्हीकल्स हैं जिसमें ये पेट्रोल और ये कि इतनी महंगी वो है, वो कहते हैं कि तेल कहाँ से हम खर्च करें, पेट्रोल कहाँ से खर्च करें, और आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया है कि इनके ऊपर मजीद जो है वो कर दिया जाए। तो अब आप ये सोचें कि क्या हालात होंगे, एक तरफ क्या हो रहा होगा कि टेस्ला में लोग फिर रहे होंगे और दूसरी तरफ जो है वो रिक्शे भी नहीं चल रहे होने। सोच लो तुसी हो की रहा है। अच्छा जी, जहां मैंने आपको ये 2 खबरें दी हैं, वहीं पर मैं आपको आज तीसरी खबर दे रही हूँ। और वो खबर जो है ना, मैंने जो कहा था, होता तो ये है कि 1 अप्रैल फूल पर जो है वो लोगों से के साथ 1 अप्रैल फूल मनाया जाता है, लेकिन इंडिया के साथ 1 अप्रैल पे भी अच्छा हो गया। और वो ये हुआ है कि जो जापान है उसने इंडिया के लिए ई वीजा स्टार्ट कर दिया। ये बड़ी एक यानी आप समझे, जापान वो कंट्री है जो ऐसी हर किसी को अपने वीजा ये इस तरह नहीं दे देता। जापान की अपनी बड़ी जबरदस्त किस्म की पॉलिसीज होती हैं। जैसे कि मैंने पहले एक प्रोग्राम में बताया था, वो तो हटके है खैर इससे कि जापान की जो स्कूल्स हैं उनके अंदर आप देखिए पूरी दुनिया से डिफरेंट एक स्टाइल है। वो अपने बच्चों को 6, 7, 8वीं क्लास तक यानी प्राइमरी और मिडिल तक तो वो ग्रेड्स ही नहीं देते। वो कहते हैं ग्रेड के लिए थोड़ी है, तो ऐसे ही पढ़ें बस। और फिर उनसे जो है वो क्या काम करवाते हैं, उनको लाइफस्टाइल जिंदगी में रहना सिखाते हैं। वो छोटी उम्र में पढ़ाते ज्यादा नहीं है, ज्यादा रहना सिखाते हैं। कैसे कि स्कूल्स का जितनी भी सफाई है वो उनको तरीकेकार, वहां पे वो नहीं होता कि वो लगे हुए हो, वो बच्चों का ही अपना और टीचर्स का है कि जो वो पूरे स्कूल को सफाई का इंतजाम है वो उनको देते हैं, संभालते हैं वो। इसी तरीके से उनको अपनी क्लासेस में जो है वो 30 मिनट्स या 40-50 मिनट्स की क्लास ऐसी होती है जिसमें सब बच्चे सो रहे होते हैं और अपनी सीट्स पर ही लेट के खराटे ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि इतने ऐसे इनको जरूरी है। और बहुत सारी, ये तो मैंने एक बात बताई, उनकी जो सोसाइटी है उसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें। खैर इस वक्त हम बात करें कि उन्होंने किया क्या है, जापान ने कि इंडिया के लिए ई वीजा जो है वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसकी बात काफी अरसे से हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इसमें जो कुछ और कंट्रीज हैं जिनके पास ये सहूलत है कि वो जो है ई वीजा जो है वो उनको मिलता है, उसमें मैं आपको बताऊं ब्राजील, ताइवान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनको सिर्फ इन कंट्रीज को अभी तक मिलता था। ज्यादा जो ऐसे हैं जो कि मतलब ए लेवल के जिनको कंट्रीज कहा जाता है, सिंगापुर और इस तरह के, वो सारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वहां पे उन्होंने दिया है। अब ये वीजा इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है उन कंट्रीज में, क्योंकि इंडिया शामिल हो चुका है इन कंट्री, यानी इन कंट्री से मुराद ये है कि इस तरह के ए लेवल में इंडिया शामिल हो चुका है, ए ग्रेड कंट्रीज में, ए+ ग्रेड, जो सबसे हाई फाई होते हैं कि जिनकी इकोनॉमी और क्या जबरदस्त वो, तो वो शामिल हो गया। तो अब जो है वो इसको उन्होंने दे दिया इंडिया को ये सहूलत कि ठीक है जनाब आए। उसमें ये है कि जो इंडिया के लोग हैं जो कि टूरिस्ट हैं वो वहां पर जाना चाहते हैं जापान और टूरिज्म के लिए, तो उनके लिए ये नहीं है कि वो अपने जो है पहले वो पूरा एक प्रोसीजर
जो होता है उसमें वो अप्लाई करें, फिर उनको मिलता ही नहीं मिलता, फिर कितने दिन लगेंगे, ये होगा वो। आपको पता है ई वीजा तो यूं लगता है आपके मोबाइल पर वो आप जाएं दिखाएं और उसके बाद जो है फिर वो एयरपोर्ट पे पहुंच के जो आपका सारा इमिग्रेशन वगैरह जो भी है वो होता है। तो ये इंडिया के उन लोगों के लिए जो कि टूरिज्म पे जो है मतलब इंडिया के वो लोग जो टूरिज्म क्या मतलब जो भी वहां से जो है वो जापान जाना चाहता है जिस भी उसमें, तो उसको लिए जो ई वीजा है वो एक बड़ी सहूलत उनको फराहम कर दी गई है। और इसमें जो है जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है